Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to Sama Podcast. Today we have Mr. Asim Siddiq, senior journalist from Sama TV. इनसे जानेंगे और आपको बताते चले कि हाल ही में एक वाकया हुआ है लाहौर के एयरपोर्ट पर। एयर होस्टेस 50,000 रियाल स्मगल करते हुए पकड़ी गई। इससे पहले रिसेंटली ऐसी ही कुछ थीम पर इंडिया में दी क्रू के नाम से एक मूवी भी बनी जिनमें एयर होस्टेस की स्मगलिंग में इन्वॉल्वमेंट रही। इस हवाले से जानते हैं और आपके साथ शेयर करेंगे कि पूरी दुनिया में किन किन ममालिक में स्मगलिंग का फ्लो है, स्मगलिंग किस तरह होती है, किन चीज़ों की होती है और कैसे होती है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे सर आप? ज़बरदस्त। सबसे पहले तो सर ये बताइए, जब हम बात करते हैं लाहौर एयरपोर्ट पर हाल ही में होने वाला वाकया जिसमें एयर होस्टेस 50,000 रियाल स्मगल करते हुए पकड़ी गई, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? ये बड़ा अनफॉर्चुनेट वाकया है जो लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर हुआ, लेकिन ये एक नॉर्मेलिटी है। जो हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन है उसके अंदर ना लोग इस तरह के शॉर्टकट्स ले रहे हैं। जो एयर होस्टेस ने किया, इसकी आपको माजी में और भी बहुत सारी मिसालें मिलती हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर मिसाल जो है ये बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर आती है। यहाँ पर पैसे भिजवाए जा रहे थे बाहर, राइट। और ये रियाल हो सकते हैं, ये यूरोज हो सकते हैं, ये पाउंड हो सकते हैं, ये डॉलर्स हो सकते हैं। आपको पता है एक बड़ा मशहूर वाकया हुआ था इरहान अली का, जब वो मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर उनके इन्वॉल्व थी। जी, तो ये उसी तरफ जाता है। ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, रादर देन के स्मगलिंग का आप उसके जनर के अंदर लेके आए। तो ये बताइए, जब हम बात करते हैं माजी की, तो क्या अयान की आपने बात की जो कि बहुत मशहूर मनी लॉन्ड्रिंग का एक वाकया रह चुका है, उसके साथ साथ कोई और भी ऐसी एयर होस्टेस थी पाकिस्तान की ही जिन्होंने स्मगलिंग की हो? बहुत सारे वाकयात हैं, बहुत सारे। अभी पिछले दिनों खबर आई थी कि हमारी एक एयर होस्टेस कनाडा में उनकी हील से आइस बरामद हुई। इस तरह के बहुत सारे वाकयात हैं। बुशरा, बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है कि जिस तरह की हमारी एक रिप्यूट बन गई हुई है, स्पेशली द एयरपोर्ट्स एंड द सिक्योरिटी एंड द एयरलाइंस, वहाँ पर इस तरह के वाकयात बाहर। हमने यूएसए के अंदर कभी इस तरह की चीज़ें नहीं देखी होंगी, क्योंकि चेक्स एंड बैलेंसेस बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, सेफ्टी मेजर्स बहुत ज़्यादा है। ये पाकिस्तान, इंडिया और दूसरे जो एशियन कंट्रीज, ज़्यादातर एशियन कंट्रीज, बिल्कुल। इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा गोल्ड स्मगलिंग होती थी, लेकिन अब कंट्रोल्ड है। अब कंट्रोल के लिए गवर्नमेंट ने किया क्या, मेजर्स बताएं। यस, इंडिया में सबसे ज्यादा मशहूर था इंडिया गोल्ड स्मगलिंग के लिए, लेकिन उन्होंने कौन से मेजर्स लिए कंट्रोल करने के लिए? सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि उन्होंने उसके ऊपर जो ड्यूटी थी वो कम करके सिर्फ 6% पे कर दी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर 1 किलो सोना बंदा लेके आता है तो उसके ऊपर जो प्रॉफिट मार्जिन था आज से 1 महीना पहले या 2 महीने पहले, वो तकरीबन 25 से 30 लाख रुपए इंडियन रुपीज़ था। जब से ये उन्होंने ड्यूटी कम की है, स्मगलिंग ऑटोमेटिकली कम हो गई है। रीज़न ये हुआ कि अब वहाँ पर जो नॉर्मल इंपोर्ट है उसकी रेशो ज़्यादा होगी। अगर आप 1 किलो सोना लेके आते हैं दुबई से इंडिया, तो उसके ऊपर जो आपको एक्साइज ड्यूटी पड़ेगी उनकी, वो 6% के करीब पड़ेगी, जबकि इससे पहले वो बहुत ज़्यादा थी। सो इसलिए लोग दूसरे तरीके से चीज़ें लेके आते थे। सो अब जो भी बंदा आएगा वो आराम से डिक्लेयर कर देगा और वो लीगल वे से जो है इंपोर्ट कर लेगा। जो लीगल एक लिमिट है इंडिया के अंदर, दैट इज़ 100 ग्राम्स, जो कि 10 तोले के करीब बनती है। अगर 10 तोले से ज़्यादा आप सोना लेके जाते हैं या लेके आते हैं तो उसके ऊपर आपकी एक एक्साइज ड्यूटी पड़ेगी जो तकरीबन 6% के करीब है। वेयर एज इन पाकिस्तान जो एक लीगल लिमिट है वो है 500 ग्राम, तकरीबन 5 तोले के बराबर। 5 तोले लीगल लिमिट। लेकिन जो टर्निंग पॉइंट है और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये कि सब लोगों का रुख होता है दुबई की तरफ। राइट। दुबई में आप सोना 5 किलो तक लेके भी आ सकते हैं और लेके जा भी सकते हैं। तो दुबई ही मेन हब क्यों है स्मगलिंग का, ये बताइए, स्पेशली गोल्ड स्मगलिंग। एग्जैक्टली। जो लिमिट है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की वो बहुत बड़ी लिमिट है, यानी कि 5 केजी तक आप सोना इंपोर्ट भी कर सकते हैं लीगल वे में एयरपोर्ट के जरिए और लेके भी जा सकते हैं। वेयर एज पाकिस्तान के अंदर 500 ग्राम है, इंडिया के अंदर 100 ग्राम है। इसी तरह सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, हर कंट्री की एक डिफरेंट लिमिट है। यूए की सबसे ज़्यादा है, इसलिए लोग सबसे फ्रीक्वेंटली वहाँ पर ट्रैवल करते हैं। और ये एक ऐसी कमोडिटी है जिसकी प्राइस बढ़ती जाती है और कंट्री टू कंट्री भी वेरी करती है। राइट। सो इसके ऊपर प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा है। तो ये बताएं सर, जब हम बात करते हैं अगेन एयर होस्टेस की, तो ऐसे वाकया स्मगलिंग के एयर होस्टेस के साथ ही क्यों इन्वॉल्व है, कोई और क्यों नहीं होता? जब हम बात करते हैं एयरलाइन की, मैं आपको एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर देता हूँ। कुछ अर्सा पहले हमारे एक सोर्स थे दुबई में, उन्होंने बताया कि हर रोज़ तकरीबन 4 से 5 हज़ार ख़वातीन इंडिया और पाकिस्तान ट्रैवल करती हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ गोल्ड स्मगलिंग। सो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि रोज़ गोल्ड स्मगल होता है पाकिस्तान इंडिया की, अगर हम बात करें। एग्जैक्टली। और वो दुबई से पाकिस्तान और इंडिया आता है और फिर जाता है। कितनी हो सकती है इसकी? अब देखिए उसके अंदर ना क्वांटिटी बहुत डिफरेंट होती है। ये डिपेंड करता है कि वो छुपा किस तरह से सकते हैं, किस तरह से उनकी सेटिंग है।
इंडिया में पूरे पूरे एयरपोर्ट्स जो है वो बिके हुए हैं। इसी वजह से गवर्नमेंट ने अपने जो पैसे आ रहे थे उनको कम करके, यानी कि अगर वो 20% एक्साइज ड्यूटी थी तो उन्होंने उसको कम करके 6% कर दिया। ये माफिया बनता जा रहा था वहाँ पर। पूरे पूरे एयरपोर्ट की डील होती थी और यूजुअली राजस्थान और जो अपर साइड ऑफ द इंडिया है वहाँ के एयरपोर्ट्स की डील होती थी कि यहाँ पर आप जितना मर्जी सोना लेके आएँ, कस्टम्स और जो भी एक्साइज के लोग हैं वो मिले हुए हैं और आप उसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं और एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ये 4-5 हज़ार लोग रोज़ाना आने का मतलब है कि टनों के हिसाब से गोल्ड आ रहा था और गोल्ड जा रहा था। जब इतनी बड़ी मिकदार में गोल्ड आ रहा और जा रहा होता है तो उसको रोकने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा इकदाम उठाया, जिससे वो जो स्मगलिंग थी उसकी जोर टूट गया। अभी वहाँ पर जो प्रॉफिट मार्जिन है स्मगलर्स के वो बिल्कुल ज़ीरो के करीब आ गया है, तो वो ऑटोमेटिकली चीज़ कम हो और गई। ये मेजरमेंट्स इफेक्टिव है। तो मुझे ये बताएं कि स्मगल करने के तरीके कौन से हैं, और हाल ही में जो इंडिया की मूवी दी क्रू आई थी उसमें दिखाया गया था कि एयर होस्टेस किस तरह से स्मगल कर रही हैं। जी, तो आप जी। बताएं। अच्छा, हमें तो एक तो ये क्लियर करना चाहिए कि सिर्फ एयर होस्टेस ही इसमें इन्वॉल्व नहीं होती। जैसे मैंने बताया कि 4 से 5 हज़ार खवातीन यूजुअली इसलिए ज़्यादा क्योंकि वो गोल्ड पहन के भी आ सकती हैं और वो एक नेचुरल वे होता है कैरी करने का, तो बड़ा इजीली स्मगलिंग के अंदर यूज़ हो जाता है। तरीके बहुत सारे हैं। आप पाउडर की सूरत में गोल्ड को भी ले आते हैं, आप लिक्विड की सूरत में भी गोल्ड को ले आते हैं। अभी जो रिसेंटली लोग पकड़े गए हैं वो पाउडर की सूरत में ग्रेन्स बना के उसके वहाँ से फिर इसी तरह से लिक्विड की फॉर्म के अंदर जहाँ पर आपकी पूरे के पूरे एयरपोर्ट्स की डील हुई होती है गोल्ड स्मगलर के साथ, वहाँ पर 1-1 केजी की बार्स भी आप पॉकेट में डाल के ले जाए तो आपको कोई नहीं पकड़ेगा, क्योंकि आपका ऑलरेडी कमीशन तय होता है उनके साथ। ये इंडिया के अंदर मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा था, उसकी वजह से अब उन्होंने ये ड्रास्टिक मेजर्स लिए हैं। पाकिस्तान के कंट्रोल अंदर हुआ है। जी, पाकिस्तान के अंदर गोल्ड से ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग का मसला है। पाकिस्तान के अंदर आपने अक्सर देखा होगा कि गोल्ड बार्स आपको कम नज़र आती होंगी, आपको डॉलर्स, रियाल, पाउंड इस तरह की चीज़ें बाहर लेके जाते हुए लोग ज़्यादा नज़र आते होंगे। आपने पाउडर की फॉर्मेशन की बात की, आपने इवन के कहा कि गोल्ड जो है वो लिक्विड्स में जाता है, तो किस तरह से? जी। अच्छा, बड़ा इजी है फॉर अ फीमेल। आप एक मेकअप बॉक्स लेके जाते हैं, उसके अंदर आप पाउडर की फॉर्म में ले जाते हैं। फिर इसी तरह लिक्विड है तो वो आप एक लिक्विड की फॉर्म में एक बोतल, एक मेडिसिन के तौर के ऊपर भी आप अपने लगेज के अंदर लेके जा सकते हो, और जो केसेस पकड़े गए हैं ये ऑलरेडी। अच्छा, इसमें दूसरी एग्जांपल्स भी हैं जो कि बड़े ही ख़तरनाक होते हैं, जिसमें ये होता है कि डाइजेस्ट करके ले जाते हैं। फिर दूसरे इसमें ये होता है कि आप अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर इसको छुपा के ले जाते हैं। अगेन ये वो चीज़ें हैं जो कि पकड़ी जाती हैं। इनमें जो पकड़े जाने के चांसेस, अगर तो वो बॉडी के अंदर है तो कम चांसेस है, लेकिन अगर वो अपर बॉडी के अंदर है तो उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। और आप जिस तरह आज ये हमारी एयर होस्टेस जो पकड़ी गई है, इसने भी देखा होगा तो बड़ा ऑब्वियस जगह पर उसने वो पैसे हाइड किए हुए थे। जी, सॉक्स में छुपाए हुए थे। इसी तरह से अगर ये थोड़ा सा ज़रा इसके ऊपर मेहनत ज़्यादा कर लेते तो शायद ये ना पकड़ी जाती, बट अगेन ये तरीकाकार ठीक नहीं है, इलीगल। तो सिंस आप ट्रैवल करते रहते हैं तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने क्या ऑब्जर्व किया है कि पाकिस्तान के कस्टम डिपार्टमेंट और बाहर के ममालिक की जो कस्टम डिपार्टमेंट है वो किस तरह से मुख्तलिफ है? अब बुशरा, पाकिस्तान के अंदर करप्शन क्योंकि ज़्यादा है, और हमारे यहाँ जब भी आप पाकिस्तान में आते हैं जाते हैं तो कस्टम से पाला तो पड़ता है, लेकिन अगेन देयर आर रेट्स फॉर एवरीथिंग। आपने अगर कोई चीज़ लेके जानी है जो कि इलीगल है, जो कि ममनू है, तो आपको पैसे दें एयरपोर्ट के ऊपर। और सबसे ईजीएस्ट वे होता है जो पोर्टर्स होते हैं, आप लैंड करते हैं, पोर्टर आपके पास आ जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इवन मैंने तो बड़ा ऑब्वियसली देखा है कि वो शराब की बोतलें उनके पास होती हैं, पोर्टर्स आते हैं, वो उनसे 5 से 10 हज़ार लेते हैं और वो अपनी ट्रॉली में लेके विदाउट एनी कस्टम, और कई बार स्कैनर के अंदर से गुजार के ले चले जाते हैं। वो इतनी ज़बरदस्त उनकी सेटिंग हुई होती है। ये पाकिस्तानी कस्टम का हाल है। देखिए, सब बुरे नहीं होते, अच्छे लोग भी हैं। आज जिस तरह पकड़े गए, हर एयरपोर्ट पे ऐसा नहीं होता, कुछ एयरपोर्ट के ऊपर ऐसा होता है, लेकिन ये होता है। अब आते हैं बाहर क्योंकि जिस तरह मैंने बताया ना कि ड्यूटीज़ बड़ी कम है। दुबई के अंदर अगर आप 5 किलो सोना वैसे ही लेके जाने की इजाज़त है तो वाई वुड एनीबॉडी बी वरीड अबाउट। इसी तरह से अगर आप डॉलर्स हैं तो पाकिस्तान से आप $5,000 से ज़्यादा बाहर नहीं लेके जा सकते। अगर उससे ज़्यादा लेके जाने हैं तो फिर आपको डिस्क्लोज करने पड़ेंगे किस पर्पज़ के लिए लेके जा रहे हैं। वहाँ पर इस तरह की चीज़ें नहीं है। तो ये चेक्स एंड बैलेंसेस, पॉलिसीज़ ये डिफर करती हैं कंट्री टू कंट्री। यूजुअली जब हम बात करते हैं पाकिस्तान के और इंडिया की गोल्ड स्मगलिंग के हवाले से, तो इंडिया ही क्यों ज़्यादा हाईलाइट होता है गोल्ड स्मगलिंग के लिए? ये अब से नहीं है, ये 90 से है। दाऊद इब्राहिम के बारे में सारी दुनिया जानती है, और उनकी एक ज़माने में तूती बोलती थी गोल्ड स्मगलिंग के वाले से, और ईजीएस्ट वे टू स्मगल वाज दुबई। राइट। बाकी की जो कमोडिटीज़ हैं वो इतनी वेरी नहीं करती थी, उनके ऊपर प्रॉफिट मार्जिन इतने ज़्यादा नहीं थे, और वहाँ पर अगर आपने ट्रांसफ़र ऑफ मनी करना तो उसके लिए बड़े सिस्टम मैच्योर हैं। हमारे मुल्क में मसला ये है कि हमारे यहाँ जो मनी लॉन्ड्रिंग है दैट इज़ मोर प्रॉफिटेबल,
एंड दैट इज़ मोर वरिंग एज वेल। हमारे यहाँ गोल्ड शायद इतना नहीं है जितना इंडिया में था। अब इंडिया के अंदर क्योंकि उन्होंने ड्यूटीज़ कम कर दी हैं तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे स्मगलिंग भी कम हो गई है और अब वो एक लीगल वे से ज़्यादा आना शुरू हो गया। ये मामला तब से नहीं है, ये लेट 80 से जो है ना पीक के ऊपर है और मज़ीद ऊपर जाते जा रहे थे। लेकिन अगेन जिस तरह इंडियन गवर्नमेंट ने रेमेडीज़ इसकी ली हैं, इसी तरह हमें भी करने की ज़रूरत है सो दैट हम भी मनी लॉन्ड्रिंग जो है रोके। और उसका एक ही तरीका है कि आप बाहर से पैसा मंगवाने के तरीके आसान करें और यहाँ से भेजने के आसान करें। ट्रू। हमारे स्टूडेंट्स बाहर हैं, हमारे वर्कर्स बाहर हैं, हमारी फैमिलीज़ बाहर हैं, उनको पैसे लेना, उनके लिए पैसे भेजना और पैसे भिजवाना, इट्स अ हेल ऑफ अ जॉब। लेकिन एक जो मनी लॉन्ड्रर होता है वो इसके लिए इतना आसान वे दे देता है उनको कि जी आप उधर मेरे अकाउंट में कर दें, इधर वही आपके अकाउंट के अंदर भेज देगा, उसके लिए प्रॉब्लम ही कोई नहीं। तो वाई नॉट ओवर बैंक्स ये इस तरह की स्कीम्स दे दें। एक सिस्टम और एक मैकेनिज्म ऐसा डेवलप हो जाए कि जो मनी लॉन्ड्रिंग और स्मगलिंग अब कंट्रोल हो जाए और लीगल तरीके से इसको इस्तेमाल में लाया जा सके। बुशरा, एक बड़ा अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ, उसकी अभी न्यूज़ भी हुई कि अफ्रीकन कंट्री से 2 मुसाफिर बोर्ड होते हैं एयरप्लेन के ऊपर एंड दे वर बेसिकली गोल्ड स्मगलर्स। तो उन्होंने जो बॉल्स ईट की हुई थी उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई ड्यूरिंग द फ्लाइट। और ये जो इस तरह के एक्सट्रीम जो मेजर्स उठाए जाते हैं, इट मींस कि इस चीज़ के ऊपर उनको प्रॉफिट रेशो, उनके मार्जिन्स बहुत हाई हैं। तो इसमें ना एक कलेक्टिव एफर्ट की ज़रूरत है इस पूरे चीज़ को, इस पूरे स्मगलिंग के नेटवर्क को ख़त्म करने के लिए। मैं बार बार ये एग्जांपल दे रहा हूँ इंडिया की, उन्होंने जो डेली के 3 से 4 हज़ार लोग आते थे और एक ऐसा मौका था कि इसकी रेशो अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स 25,000 तक चली गई थी। ईद से पहले और ईद के बाद तकरीबन 25 से 30 हज़ार फीमेल्स ट्रैवल करती हैं फ्रॉम इंडिया टुवर्ड्स दुबई। कोई ऐसे इवेंट हुआ है कि स्मगलिंग किसी दिन सबसे ज़्यादा रिपोर्ट हुई हो? हाँ, इसमें बुशरा ये होता है कि अभी पिछले दिन एक इनसाइडर रिपोर्ट है ये कि यूएई टू इंडिया अराउंड 50,000 फीमेल्स ने ट्रैवल किया ईद से 3 दिन पहले। 50,000 का मतलब है कि 15 से 20 हज़ार डेली की बेसिस के ऊपर। ये जो फिगर्स थी, ये जो गोल्ड के वहाँ पे डीलर्स थे, उनके थ्रू हमें अपने ज़रा से पता चली और ये वो सब लोग थे जो कि गोल्ड स्मगलिंग के अंदर यूज़ हुए। देखें अगेन वहाँ पर ये चीज़ अब ख़त्म होने के करीब है। मैं आपको अभी जो हमारा ये वाक़या हुआ पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग का, ये अब अगर आपको लीगली इतनी आसानी मिल जाए तो क्यों इस तरह सॉक्स के अंदर पैसे लेके बाहर भिजवाने पड़े? बाहर से आएंगे भी आसानी से, यहाँ से जाएंगे भी आसानी से। इसी तरह जिस तरह इंडिया ने किया कि उन्होंने एक्साइज ड्यूटी कम कर दी तो अब उनकी स्मगलिंग का नेटवर्क ऑलमोस्ट वो क्रैश हो गया। तो वो सब जो वहाँ पर एक पूरा का पूरा सिंडिकेट था, दैट इज जस्ट लोअर डाउन। यस। और इस तरह के ही इकदाम कुछ पाकिस्तान में भी होने चाहिए ताकि स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को किसी न किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए और एक स्मूथ ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म डेवलप हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग अस टुडे। स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर सेशन। टिल देन, बाय बाय।